नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक की सदस्यता होगी खत्म। आईपीएल गोलीकांड में हुई है 5 साल की सजा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की कांग्रेस विधायक ममता देवी को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही रामगढ़ के विधायक की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे के स्पीडी ट्रायल के लिए गठित एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को रामगढ़ के विधायक को आईपीएल गोलीकांड में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, 5 साल की सजा के साथ साथ उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। किसी भी सांसद या विधायक को अगर कोर्ट से किसी भी आपराधिक मामले में 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में इसका प्रावधान किया था। हालांकि अगर ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बाद में उन्हें राहत मिल जाती है तो उनकी सदस्यता स्वतः ही बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ही इसका भी प्रावधान कर दिया था। खतैनी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत ने 1932 के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। विपक्ष को दिया झारखंड विरोधी करार। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतैनी जोहार यात्रा सोमवार को गुमला से शुरू हुई। यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार 1985 बिल लेकर आई थी। ओबीसी आरक्षण को इन्होंने 14% किया था। हमने 1932 विधेयक व ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित कराया, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यही सब देख झारखंड विरोधी विपक्ष परेशान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे वीर क्रांति आदिवासी मूलवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, राज्य की मांग करते थे तो कहते थे कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। हमें अथक संघर्ष के बाद अपना राज्य मिला, मगर 20 साल राज्य करने वाले षड्यंत्रकारियों ने लोगों का सिर्फ शोषण किया। सीएम ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो गया है। इसमें 15 से 16 साल भाजपा ने शासन किया। उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। 5, 10, 15, 20 साल से लोग अपने अधिकारों के लिए ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे। हमने इस व्यवस्था को बदला, लोगों के द्वार पर शासन प्रशासन को भेजा। झारखंड सरकार के वकील ने अमित अग्रवाल की पैरवी की। अब इस दिन होगी मामले की सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राजीव कैश में गिरफ्तार अमित अग्रवाल की याचिका पर अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसे अमित अग्रवाल ने चुनौती दे दी। अमित की याचिका को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की खंडपीठ में सूचीबद्ध किया गया था। अभियुक्त की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए मामले जोड़े दस्तावेज पेश होने के बाद न्यायालय ने कहा कि याचिकादाता इससे पहले भी इस तरह के मामले को लेकर यहाँ आ चुका है। अब इस याचिका पर 14 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके लिए अभियुक्त की ओर से यह कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में सीबीआई मामले की जांच शुरू कर चुकी है, इसलिए इसे आज ही सुन लें। लेकिन कोर्ट ने इसे सुनने के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी। पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत। अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई, फिर हुई रिम्स में भर्ती। दरअसल आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए यह तिथि निर्धारित की है। साथ ही ईडी को नोटिस जारी कर मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश किशन कौल और न्यायमूर्ति न्यायाधीश अभय अशोका की खंडपीठ ने की। पूजा ने जमानत के लिए अपनी बेटी की बीमारी का हवाला दिया है। इधर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत होटवार जेल में सोमवार करीब 7:30 बजे अचानक खराब हो गई। बेचैनी की शिकायत पर जेल के डॉक्टरों ने पूजा सिंघल की जांच की और तुरंत उन्हें डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिम्स भेज दिया। सोमवार की रात 8:10 में करीब होटवार जेल से रिम्स का सेंट्रल इमरजेंसी लाया गया। वहां उन्हें जांच करने के बाद पेइंग वार्ड कमरा संख्या 11 में भर्ती कराया गया है। झारखंड फिर उपचुनाव की ओर, ममता देवी की जाएगी विधायकी। कांग्रेस बोली तैयार है हम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई है। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है। प्रावधानों के मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो सांसद, उससे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस मामले में ममता देवी की विधायकी जाना तय है। ममता देवी को सजा और उपचुनाव की संभावनाओं पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। कहा कि पार्टी सदैव न्यायालय का सम्मान करती है। राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी विधि विशेषज्ञों से इस विषय पर राय लेगी और ऊपरी अदालत में कैसे इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है उस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि यदि उपचुनाव की नौबत आती है तो हम तैयार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत ने फैसला सुनाते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि ममता देवी हाल ही में मां बनी है। हम जब ऊपरी अदालत में जाएंगे तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। डीजीपी के निर्देश पर भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे डीएसपी प्रमोद मिश्रा। बाबूलाल ने उठाया सवाल। दरअसल आपको बता दें कि बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में केस दर्ज होने के बाद महज 24 घंटे में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता सह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होने को गंभीर मामला बताते हुए इसे दुस्साहस करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्या प्रमोद मिश्रा को सीएमओ और CIB
सीआईपी से आदेश मिलता है। बाबूलाल मरांडी ने तंजात्मक लहजे में डीएसपी प्रमोद मिश्रा को सुपर कप कहते हुए ट्वीट किया। लिखा कि साहेबगंज में सुपर कप की तरह 24 घंटे में मामला सलटाकर क्लीन चिट देने वाले प्रमोद मिश्रा तो डीजीपी के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए ईडी के सामने पेश न होने की हिम्मत दिखा रहे हैं। लगता है कि मिश्रा जी को रिम्स या होटवार से नहीं बल्कि सीएमओ और सीआईपी से आदेश आने लगा है। मरांडी ने यहाँ सीआईपी का जिक्र किया। सीआईपी में ही पंकज मिश्रा का इलाज चल रहा है, पहले वे रिम्स में इलाजरत थे। विधायक ममता देवी की सजा को झारखंड हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती। सज्जादा अनवर बोले साजिश का तथ्य फंसाया गया। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ के गोला-गोली कांड में विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष सज्जादा अनवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। सज्जादा अनवर ने आरोप लगाया कि विधायक ममता देवी को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वही मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। कहा कि न्यायालय के फैसले से ममता देवी समर्थक सहित कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत सभी लोगों को निराशा हुई है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी। एक साधारण परिवार की घरेलू महिला को साजिश के तहत फंसाया गया है। साजिश के तहत हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में विरोधी ने फंसाया है। लोक संवाद में बोले सीएम हेमंत सोरेन सरकारी योजनाओं से खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। दरअसल आपको बता दें खतैनी जोरता के बाद गुमला के नौडिया पंचायत स्थित गम्हरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों के साथ सीधे मुखातिब हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति की न सिर्फ बात सुनी जाए बल्कि उसकी समस्या का भी समाधान हो। इसी कड़ी में हम जिलों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी परेशानियों को समझते हुए उनका निराकरण कर सके। साथ ही कहा कि वे खुद क्षेत्र भ्रमण कर विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की दिशा में सरकार पूरी तरह ताकत के साथ कार्य कर रही है। इस सिलसिले में मुख्यालय में पदस्थापित सीनियर अधिकारी को लेकर प्रखंड स्तर के अधिकारी गांवों और टोले टोले जाकर सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अधिकारी इस दौरान जो खामियां मिल रही है उसको भी दूर करने का कार्य कर रहे हैं। वे विकास कार्य को भी निरीक्षण कर रहे हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। झारखंड के धान के कटोरा में नहीं खुला करे केंद्र, औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर है किसान। दरअसल आपको बता दें झारखंड में धान के कटोरा कहे जाने वाला हजारीबाग का बड़का गांव में धान क्रय केंद्र नहीं खुला है। धान क्रय केंद्र के नहीं खुलने से किसान औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बिचौलिए बड़े बड़े अक्षरों में धान क्रय केंद्र लेकर किसानों के धान को औने पौने रुपए पर खरीद कर उनकी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। बिचौलिए साहूकार बेफिक्र होकर बिना डरे धान क्रय केंद्र लेकर धान को किसानों से 14 से 16 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं। बिचौलियों एवं साहूकारों द्वारा धान को ट्रकों के जरिए हजारीबाग के डेमाटाण और रांची के राइस मिल में भेजने का काम किया जाता है, जिसके कारण यहाँ के किसान खुद को ठाका महसूस कर रहे हैं। बता दें कि बड़कागांव प्रखंड में दर्जनों निजी धान क्रय केंद्र खोला गया है। अधिकांश धान क्रय केंद्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। हिरासत से वारंट छुड़ाने व वर्दी फाड़ने का मामला, भाजपा विधायक टुल्लू महतो को जाना पड़ सकता है जेल। हाईकोर्ट में याचिका खारिज। दरअसल बाघमारा के विधायक टुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को टुल्लू महतो द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। टुल्लू महतो ने हाईकोर्ट में आत्मसमर्पण करने से छूट देने की याचिका लगाई थी। साथ ही एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दिए गए फैसले को भी चुनौती दी थी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने 24 अगस्त 2022 को ही टुल्लू महतो समेत 5 आरोपी की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को बहाल रखा था। वारंट राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने, पुलिस कर्मियों को वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में टुल्लू महतो समेत राजेश गुप्ता, चुनमुन गुप्ता, कामेश्वर महतो और गंगा प्रसाद गुप्ता को एसडीजेएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को दोषी करार देते हुए 18 माह की कैद व 9,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।